बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मसीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जी तो क्लास क्वेश्चन नंबर 9 एक्चुअली हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। आपने इस वर्ड प्रॉब्लम को समझना है और इन वर्ड प्रॉब्लम के जरिए ही हमें एचसीएफ या एलसीएम को जज करना है कि किसमें हमें एलसीएम फाइंड करना होगा और कहाँ हमें एलसीएम फाइंड करना होगा। तो ये क्वेश्चन को समझने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रहे हैं A carpenter got some free wooden planks. Some are 12 centimeter long and some are 18 centimeter. He wants to cut them so that he has equal size planks to make using them easier. What size of planks should he cut them into to avoid wasting any wood? जैसे कि क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ आ रहा है कि इसमें कह रहे हैं कि एक कारपेंटर है जो कि लकड़ियों के कुछ उसको टुकड़े मिले हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे टुकड़े मिले हैं, पीसेस मिले हैं। और तो वो जो पीसेस जो है वो कुछ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, कुछ 18 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यानी उनके साइज क्या है, डिफरेंट है। लेकिन वो जो कट करना चाह रहा है, ही वांट्स टू कट देम, वो क्या कट करना चाह रहा है, वो एक ही इक्वल साइज में उन प्लैंक्स को कट करना चाह रहा है। इक्वल साइज में प्लैंक को जब वो कट कर लेगा तो उसके लिए वो प्लैंक को यूज करना या वो वुडन जो हमारे पीसेस हैं, लकड़ी के जो टुकड़े हैं, उनको यूज करना उसके लिए आसान हो जाएगा। व्हाट साइज ऑफ प्लैंक, अब ये पूछ रहे हैं कि किस साइज में हमें उस प्लैंक को काटना चाहिए या उस लकड़ी के जो टुकड़े उनको काटना चाहिए, कि तो उसके लिए जो है वो बगैर लकड़ी जो है वो जाया भी ना हो, ठीक है, वो जो वुडन है वो जाया ना हो और उसके लिए उसको यूज करना आसान हो जाए। कोई भी लकड़ी का टुकड़ा जाया किए बगैर वो किस तरह से उनको इक्वल साइज में काटेगा कि उनके उसके लिए वो लकड़ी के टुकड़े यूज करना आसान हो जाए। तो क्लास जैसे कि आपको मालूम है कि देखिए यहाँ पर जो हमारे पास दो टुकड़े दिए हुए हैं, दो पीसेस जो हमें दिए हुए हैं लकड़ी के, वो डिफरेंट साइज के हैं। एक 18 साइज का है, दूसरे जो है कुछ जो है वो 12 साइज के हैं। एक नहीं मतलब कुछ सम है, काफी सारे होंगे। तो कुछ 12 सेंटीमीटर है, कुछ 18 सेंटीमीटर है। तो जाहिर है इनके साइज डिफरेंट है, तो वो इनको अलग अलग ही कट करेगा ना, एक साथ तो कट नहीं कर सकता। अगर एक साइज इनके सेम होते तो फिर तो मसला ही नहीं था, क्योंकि इनके लकड़ियों के जो साइज है वो अलग अलग है। तो क्या करेगा, वो इनको अलग अलग कट करेगा। तो क्लास जैसे कि आपको पता है कि बात यहाँ पर हो रही है अलग अलग, ठीक है। जरा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझें। यहाँ पर सेपरेटली सेपरेट सेपरेट जो है वो दोनों लकड़ी के पीसेस को काटेगा। तो सेपरेट हम कब फाइंड करते हैं, जब हमें एचसीएफ फाइंड करना हो। फैक्टराइजेशन में याद होगा आपको कि जब हमें एचसीएफ फाइंड करना होता था तो हम दोनों के प्राइम फैक्टर सेपरेट सेपरेट फाइंड कर रहे होते थे। इसका मतलब यहाँ पर अगर हमें उन लकड़ी के पीसेस को अलग अलग काटना है तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ, ठीक है। पहले तो इसका डेटा बना लेते हैं, जो जो चीजें हमें गिवन है। जी हमारे पास गिवन है वुडन प्लैंक के डिफरेंट साइज, ठीक है ना। यहां पर लिख दीजिएगा साइज ऑफ वुडन प्लैंक्स। जी कौन कौन सा साइज है, 12 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। जी इन दो साइज की हमारे पास लकड़ी के जो पीसेस हैं वो गिवन है, ठीक है ना। और मुझे फाइंड क्या करना है, जाहिर है हमें क्वेश्चन को पढ़ने से ही अंदाजा हुआ, क्योंकि इन पीसेस को वो अलग अलग कट करेगा, क्योंकि इनके जो साइज है वो क्या है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइज के होंगे तो जाहिर है इन इन लकड़ियों को वो अलग से कट करेगा और इन लकड़ियों को वो अलग से कट करेगा। तो अलग अलग कट करने का मतलब है कि हम डिफरेंट अलग अलग फैक्टर्स इनके बनाएंगे, जिससे
हमें पता चलेगा कि हमें एचसीएफ फाइंड करना है या हमें एलसीएम। क्योंकि अलग अलग जब हम करते हैं तो हमें क्या फाइंड करना होता है, एचसीएफ। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड में आपको याद होगा जब हम एचसीएफ फाइंड कर रहे थे तो मैंने आपको उनके प्राइम फैक्टर्स अलग अलग करवाए थे, ठीक है ना। जबकि एलसीएम में क्या होता है कि तब सबके प्राइम फैक्टर्स एक साथ फाइंड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो बस ये क्वेश्चन को देखकर ही आपने समझना है, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ उसको समझना है, उसकी लॉजिक्स को समझना है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर बेसिकली हमें जो फाइंड करना है, रिक्वायर्ड क्या है, जी रिक्वायर्ड है हमें एचसीएफ। बेसिकली हमें यहाँ पर एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो जाहिर है हमारे पास जो दो पीसेस हैं, एक 12 है एक 18 है, तो हम इनके एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं अलग अलग, यानी कि इनके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, 12 का यहाँ पर और 18 का यहाँ पर। जी तो अब 2 का टेबल यूज करने जा रही हूँ। 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3। यहां भी मैं 2 का टेबल यूज करूंगी। 2 9 are 18, 3 3 are 9 एंड 3 1 are 3। तो ये देख सकते हैं हमने इनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम इनका फाइंड करेंगे एचसीएफ। तो किस तरह फाइंड करेंगे देखें, जब हमने 12 के फैक्टर्स फाइंड किए तो हमारे पास क्या है, 2 2 एंड तीसरा मेरे पास आया 3, ठीक है। इसी तरह से जब हमने यहाँ पर 18 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए तो मेरे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, एक तो मेरे पास आया 2। अच्छा, अब ये जो 3 है ना, दूसरे 3 ये हम 3 के नीचे लिखेंगे, चले कर देते हैं, ये 3 है और इसको हम इस 3 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, यानी हमें इनमें कॉमन फैक्टर मालूम करने की जो दोनों में कॉमन हो। अब दोनों में, दोनों प्राइम फैक्टर्स में जो कॉमन है हमारे पास, देखिए एक तो 2 है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो ये दोनों ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में क्या है, कॉमन है। एचसीएफ का मतलब ही यही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करने होते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो ये कॉमन फैक्टर हमें मिल गए, ये दोनों कॉमन नहीं, ये 2 है ये 3 है, तो इसको हमने छोड़ दिया और जो कॉमन है उन पे हमने मार्क कर लिया। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब हम ये कॉमन ले लेते हैं, भले यहाँ इसके अंदर कॉमन में जितने भी 2 लिखे हो, लेकिन जब उनका एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो एक बन जाएगा, यानी हम इसको ओनली 1 2 कंसीडर करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 2। इसी तरह इसको हम 1 3 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ओनली 1 टाइम 3, ठीक है। दोनों को 1 1 टाइम लिखेंगे, बेशक इसके अंदर कितने ही 2 क्यों ना लिखे हो, इसके अंदर कितने ही 3 क्यों ना लिखे हो, लेकिन जब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो उनको कंसीडर 1 टाइम ही किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। जी एचसीएफ क्या आ गया मेरा, 6 आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि उसको जो वो जो वुडन प्लैंक्स हैं वो इक्वल साइज में कितने लॉन्ग काटने चाहिए, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग काटेगा, तब जाके जो है उसको उनको यूज करना काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्डिंग लिख लीजिएगा, ही शुड, या रिजल्ट डाल के लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आप इसको अच्छा सा करके लिखा करें। रिजल्ट क्या हुआ इसका, यहां लिख दीजिएगा, ही शुड कट 6 सेंटीमीटर
6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है ना। कितने सेंटीमीटर उसे काटने चाहिए? 6 सेंटीमीटर की लंबी जो है वो लकड़ियां उसे काटनी चाहिए। 6 सेंटीमीटर लॉन्ग वुडन प्लैंक्स ताकि उसके लिए यूज करना इजी हो जाए, टू मेक दैम यूजिंग इजियर। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा क्लास क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम था। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी, तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं हमसे। ट्रेन ए, ट्रेन देखिए, ट्रेन जो चलती है आपने देखा होगा, ट्रेन ए एंड ट्रेन बी, दो ट्रेन है हमारे पास, एक ट्रेन ए है और एक दूसरी ट्रेन बी है। स्टॉप्स एट हैदराबाद एस 10:30 AM। दोनों ट्रेन जो है वो कितने बजे रुकती हैं हैदराबाद में? तकरीबन 10:30 बजे, सुबह के 10:30 बजे। ठीक है ना, 10:30 10:30 बजे। AM लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि सुबह के 10:30 बजे जो है वो दोनों हैदराबाद के स्टेशन पर रुकती है। ट्रेन ट्रेन ए स्टॉप्स एवरी 12 मिनट्स, जिसमें आप देखिए दोनों की अलग अलग टाइमिंग दिखाई गई है कि जो ट्रेन ए है वो हर स्टेशन पर कितनी देर तक रुकती है, तकरीबन 12 मिनट्स तक रुकती है। और एंड ट्रेन बी स्टॉप्स एवरी 14 मिनट्स, जबकि ट्रेन बी जो है वो 14 मिनट्स रुकती है। ठीक है ना, एक 12 मिनट रुकती है हर स्टेशन पर, जबकि दूसरी जो ट्रेन है ट्रेन बी वो 14 मिनट्स रुकती है हर स्टेशन पर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि व्हेन डू दे स्टॉप टुगेदर। अब वो कौन सा टाइम होगा आगे चलकर, दोनों देखिए साथ चल रही है ना, टाइम रुकने का अलग अलग है दोनों का। अब जब ये आगे चलेंगी तो वो कौन सा टाइम होगा जिसपे दोनों ट्रेन एक साथ रुकेंगी। देखिए अब बात आ रही है एक साथ की। पिछले क्वेश्चन में अलग अलग काटी थी हमने लकड़ियों को, लकड़ी के जो पीसेस थे वो उनको अलग अलग कट किया था। तो इसका मतलब अलग अलग का मतलब हमने क्या फाइंड किया था? HCF। जबकि यहाँ पर बात हो रही है टुगेदर, एक साथ। एक साथ कब रुकेंगे? देखिए एक साथ हम कब लेते हैं? जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम उनके प्राइम फैक्टर्स जो बनाते हैं वो एक साथ बनाते हैं। याद होगा जब मैंने आपको एलसीएम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करवाया था तो उसमें मैंने एलसीएम आपको एक साथ लेके दिखाया था। ठीक है, एलसीएम हमेशा एक साथ लिया जाता है, जबकि एचसीएफ सेपरेट सेपरेट लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बात टुगेदर की हो रही है, इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना। ठीक है, तो पहले हम डेटा बना लेते हैं जो चीजें हमें गिवन है। सबसे पहले तो देख लीजिए कि ट्रेन ए और ट्रेन बी जो है वो हैदराबाद में जो रुकने का उनका टाइम है वो कितने बजे है? 10:30। ठीक है ना, तो हम डेटा कर लेते हैं यहाँ पर जो हमें गिवन है। हमें गिवन है, देखे, ट्रेन ए एंड जी, ट्रेन ए है और दूसरी कौन सी ट्रेन है? ट्रेन ए एंड बी कहाँ रुकती हैं? हैदराबाद पर। स्टॉप्स एट हैदराबाद जी। कितने बजे रुकती है? तकरीबन 10:30 AM। यहां पर लिख लेते हैं हम टाइमिंग, 10:30 AM। ठीक है, 10:30 AM पर दोनों ट्रेन जो है वो हैदराबाद में रुकती है। अच्छा, अब ट्रेन ए हर स्टेशन पर कितनी देर रुकती है? 12 मिनट्स। तो यहां पर लिख सकते हैं हम ट्रेन ए स्टॉप्स 12 मिनट्स
जबकि ट्रेन बी स्टॉप्स 14 मिनट्स। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, कि हर ट्रेन का रुकने का टाइम अलग अलग है। 12 मिनट्स ट्रेन ए रुकती है, जबकि 14 मिनट्स जो है वो ट्रेन बी स्टॉप होती है हर स्टेशन पर। अच्छा, अब हमें रिक्वायर्ड क्या है? जाहिर है हमने क्वेश्चन से ये जज कर लिया, ये पहचान लिया कि इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो लिख दीजिएगा रिक्वायर्ड वी हैव टू फाइंड हियर एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर हमें एलसीएम फाइंड करना है क्लास, और जो चीजें हमारे सामने है। अब जाहिर है जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो हम दोनों का एक साथ फैक्टर्स बनाते हैं, प्राइम फैक्टर्स दोनों के एक साथ बनते हैं। तो 12 का और 14 का फैक्टर्स बना लेते हैं हम, ये कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो हम दोनों के साथ में निकालेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर 2 का टेबल यूज करेंगे हम। 2 6 12, 2 7 14। जब तो 2 का टेबल यूज होता रहेगा, 2 का टेबल यूज करते रहेंगे, क्योंकि 6 आ रहा है 2 के टेबल में, तो 2 3 6। अब देखिए दोनों में से कोई भी नंबर 2 के टेबल में नहीं आता, तो हम 3 का टेबल यूज करेंगे। 3 1 3। अब सिर्फ हमारे पास 7 रह गया, तो हम 7 का टेबल यूज करेंगे। ठीक है जी। तो इनका एलसीएम कुछ इस तरह से आ जाएगा। सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय 7। जी, तो ये हो जाएगा 2 2 4, 4 3 12। ठीक है, 2 2 4, 4 3 12, और 12 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 84। क्या आएगा? 84। और हमने किसके फैक्टर्स निकाले थे? 12 मिनट्स और 14 मिनट्स के, ठीक है ना। तो जाहिर है कि हमारा आंसर भी किस में आएगा? मिनट्स में आएगा। तो देखिए अब ये जो 84 मिनट्स हैं, सारे के सारे हमने मिनट्स तो नहीं काउंट करने होते ना, हम तो कुछ आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, कुछ मिनट्स में। जितने इसमें आवर्स बन सकते हैं उनको हम आवर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और बाकी जो रह जाएंगे वो क्या होंगे? मिनट्स होंगे। तो जब हम मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करते हैं क्लास, तो मिनट्स जो है वो एक छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, जबकि आवर्स एक ग्रेटर यूनिट है। आपको पता है कि जब हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जब ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब स्मॉलर से हम ग्रेटर में जाते हैं, यानी मिनट से हम किस में जा रहे हैं? आवर्स में, तो हम डिवाइड करेंगे। और किससे डिवाइड करेंगे? 60 से, चूंकि 1 मिनट्स में, देखिए एक आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। देख लीजिए मैं आपके सामने डिवाइड कर रही हूं। जी, 60 का टेबल हमने इतना पढ़ना है कि हमारा 84 आ जाए या 84 से कम आ जाए। तो जाहिर है कि 60 अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 120, जो कि 84 से ग्रेटर हो जाएगा। तो फिर हम 61 60 कर लेंगे। जब हम इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 0 जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 4। 8 में से 6 माइनस होगा तो यहाँ बचेगा 2। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ऊपर आया है ये क्या है? आवर्स है, जबकि जो नीचे बच गए ये क्या है? मिनट्स है, ठीक है। तो हम टाइम लिख लेते हैं, इसको हमने अब चेंज कर दिया आवर्स और मिनट्स में। तो हमारा एलसीएम अब क्या हो जाएगा? 1 आवर्स, ठीक है ना, 1 आवर्स। और मिनट्स को हम बाद में लिखते हैं ना, इस तरह से डॉट डॉट लगा के, पहले आवर्स लिखते हैं और फिर मिनट्स लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 आवर्स 24
मिनट्स। ठीक है, हमने हम 84 को किस में कन्वर्ट कर दिया, आवर्स में। ठीक है ना, आवर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो जो आवर्स जितने बन सकते थे उतने आवर हमने बना लिए, और बाकी जो बच गए वो हमारे पास क्या है, मिनट्स। तो ये तो हमारी टाइमिंग हो गई जी। तो ये वो टाइमिंग आ गई है जिसमें ये 1 घंटे 24 मिनट के बाद जो है ये दोबारा ट्रेन आपस में एक साथ जो है वो स्टॉप करेंगी। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है कि ट्रेन रुकी तो नहीं रहेंगी ना, जब ट्रेन आगे बढ़ेंगी तो जाहिर है टाइम भी आगे बढ़ेगा 10:30 से। तो जब टाइम आगे बढ़ेगा तो इसका मतलब ये जो 1 घंटा और 24 मिनट है ये इस टाइम में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, ये टाइम जो है हमारा जो आया है ये इस वाले टाइम में, क्योंकि हमें यहां से टाइम को स्टार्ट करना है 10:30 से हमें पता करना है कि आगे और कितना टाइम इसमें बढ़ेगा कि जब ये ट्रेन आगे जाके एक साथ दोबारा से स्टॉप होगी किसी स्टेशन पर। तो उसके लिए हमें ये तो पता चल गया कि हाँ 1 घंटा 24 मिनट के बाद ऐसा होगा, लेकिन ये 1 घंटा 24 मिनट इस वाले टाइम में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाए। ठीक है, क्योंकि ट्रेन जो है मुसलसल चल रही है, रुक तो नहीं रही ना ट्रेन, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती है, एक 12 मिनट रुकती है, एक 14 मिनट रुकती है, फिर आगे चल जाते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे क्या होगा, टाइम भी हमारा बढ़ता जाएगा। तो हम इस वाले टाइम में इस टाइम को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 10:30 को हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो क्लास देखिए, आवर्स आवर्स में ऐड हो जाएगा और मिनट्स मिनट्स में ऐड हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 1 में जब मैं 10 ऐड करूंगी तो ये हो जाएगा 11। इसी तरह 24 में जब 30 ऐड होगा, ठीक है ना, 24 में जब हम 30 को ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा 54। ठीक है, 24 में 11 24 में 30 को ऐड करेंगे तो यानी कि 11:54 वो टाइम ऐसा होगा जिसमें दोनों ट्रेन, ट्रेन ए और ट्रेन बी आपस में एक साथ रुकेंगी। दोनों ट्रेन किसी भी स्टेशन पे रुक सकती है, जरूरी नहीं है कोई भी स्टेशन हो सकता है, लेकिन हमें टाइम पता करना था कि वो कौन सा टाइम होगा जब ये दोनों ट्रेन आपस में एक साथ जो है वो रुकेंगी। ठीक है ना, इनका रुकने का टाइम सेम हो जाएगा, तो वो ये टाइम होगा तकरीबन 11:54। एएम लिख लीजिएगा क्योंकि अभी एएम चल रहा है हमारा टाइम। ठीक है, तो अब इसको हम वर्डिंग में कैसे लिख सकते हैं, नीचे लिख लीजिएगा रिजल्ट, लिख दीजिएगा ट्रेन ए एंड ट्रेन बी will stop कितने बजे स्टॉप होंगी, एट 11:54 AM टुगेदर। ठीक है, जी ट्रेन ए एंड ट्रेन बी विल स्टॉप एट 11:54 AM टुगेदर। दोनों जो है दोबारा जो अब रुकेंगी आगे चलकर हैदराबाद से आगे जब वो जाएंगी तो वो तकरीबन इस टाइम पर एक साथ स्टॉप होंगी। ठीक है, उम्मीद है कि क्लास आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है कि इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ आ जाए। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 5.1 हुई कंप्लीट। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ 5.2 के साथ बहुत जल्द। और अगर वीडियो पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, नॉलेज में इजाफा हुआ और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऑल पे क्लिक करेंगे तो हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके मेरी वीडियोस को शेयर किया करें।
मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।